अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बल्कि पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। अब ये क्या शो है भाई, हर जगह आप जहां भी देखें क्रिकेट की बात हो रही है, PSL की तैयारियां चल रही हैं। किसी के हाथ में बल्ला है, किसी के हाथ में बॉल है, किसी ने पैड्स पहने हुए तो किसी ने गार्ड्स अपने गेट पे खड़े किए हुए हैं। आपको ये भी बताते जाएं, किसी ने फोन पे SMS पकड़ा हुआ है और ये पूछ रहे भाईजान कौन फेवरेट है, क्या है, चल रहा ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन PSL हर जगह जहां भी आप देखें सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर हॉट टॉपिक कॉफी के बाद सिर्फ क्रिकेट है भाई, सिर्फ क्रिकेट ही है। जहां देखें हमारे पास खूबसूरत पैनल आज मौजूद है। हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं हमें तलाल साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक भट्ट साहब। PSL की ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान की तरह हमें भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, आपको भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है जैसे नजर आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने तो वजन भी कम कर लिया था लेकिन मुझे किसी ने सिलेक्ट ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं, आप भी आ जाएंगे टीम में। अगर शर्जील खान आ सकते हैं तो फिर आप भी आ ही सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मादा हमें ज्वाइन करी है, टैरो कार्ड रीडर है, एक्सपर्ट है। ये भी बताती है कि कल कौन सी प्रेडिक्शन होने वाली है। ऑफ कोर्स आपको तो पता है आजकल प्रेडिक्शन के ऊपर मुल्क चल रहा है, तो प्रेडिक्शन के ऊपर मैचेस क्यों नहीं होते। जी मादा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और पहले आप मुझे बताएं कि कल के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैं तो प्रेडिक्शन कर दूंगी। मैं मैच का पूछ रही हूं। मैं डिनर के लिए फ्री हूँ कल। अच्छा डार साहब, ओ सॉरी मेरा मतलब है कादिर साहब हमें ज्वाइन करें। कादिर साहब हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है सर। भट्ट साहब पहले केड़ी मेरे च बस बजी सी। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे यहाँ भी एक पैनल है। भाईजान कौन है आप? क्यों भाई राजू रांगड़ नाम है मेरा, मुल्तान सुल्तान को मैं सपोर्ट करता हूँ। ये सारे गुलकार जो है ना मैंने भेजे हैं। गुलकार नहीं, क्रिकेटर्स हैं। और भाई गुलकार ही होते हैं, जो अच्छा करता है ना वो गुलकार होता है। और ये जो ना अपना ये जो डंडे लगे हुए हैं, ये डंडे नहीं बिकते हैं। हाँ वही मेरे चाचे का बेटा बनाता है ये। और आज मैं बात ये मुझे बताएं कि अगर आपने ऐसे एनालिस्ट मेरे साथ बिठाने थे तो मुझे शो में क्यों बुलाया आपने? राणा साहब आई एम सो सॉरी। आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ दो ही राणे मशहूर हैं। अच्छा। एक राणा फुआद है, दूसरा राणा सनाउल्ला है। मैं पूरे पाकिस्तान से क्रिकेटर उठाता हूं, वो आजकल सियासतदान उठा रहे हैं। अरे अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, हमारे जो सबसे बड़े मेहमान अभी आने वाले हैं कहीं आपको नहीं पाए जाएंगे, लेकिन आज स्पेशली सुपर ओवर के अंदर उन्होंने टाइम निकाला है। 35 पंचर के लिए भी मशहूर है। मेरा मतलब है उसके साथ PSL भी इन्होंने दिया है, अली सेठी का हक भी मारा है। प्लीज वेलकम मिस्टर सेठी। ओह आए सेठी साहब, वाह वाह वाह। मैं स्टेप करके आऊंगा जी। ओह नाइस 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 नाइस। सेठी साहब प्लीज लाइव जा रहे हैं आप। ओ यार, इतना बड़ा इवेंट मैंने करवा लिया, 2 मिनट नाचने दो। वाह वाह। सेठी साहब प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, हमारे सबसे पहले जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, प्लीज आप बैठिए, मैं आपको तशरीफ हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमें ऑल द वे फ्रॉम मुल्तान आपकी भरपूर तारीफ है। द लेजेंड्स, बोथ ऑफ देम आर हियर। प्लीज वेलकम इंज़माम उल हक एंड मुश्ताक। अस्सलाम वालेकुम। मुशी भाई हाउ आर यू? इंज़माम भाई हाउ आर यू सर? कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। और आप सारे लोग भी ठीक है? जी सर, अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, मुल्तान में मौसम तो बड़ा अच्छा है, हर जगह रौनक ही रौनक हुई हुई है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। आपको तो पता है कि हम लोग मुल्तान सुल्तान को मिलने आए थे, हमारा MOU हुआ है और मुल्तान सुल्तान समा TV इज़ देयर ऑफिशियल मीडिया पार्टनर्स ऑल्सो। मुशी भाई, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूंगा, बॉयज़ का सर क्या मोराल अभी जा रहा है? कल ओपनिंग है, मैच है, क्या वहाँ इन्वायरमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भट्ट साहब, बड़ा ज़बरदस्त है। आप तो यहाँ पे आए थे, आपको तो एटमॉस्फेयर का पता चल ही गया है। अगर आप पुलिस से निकल के अगर खेल सकते हैं तो खेल के दिखा दें। इंज़माम भाई अस्सलाम वालेकुम। सर आप बताएं सर, टीम का क्या मोरल है? और आपको तो पता है मुशी भाई ने ये कहा था कि इंज़माम को ना बताना, लेकिन हम उनको हरा देंगे, ये उनके वर्ड्स थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो ग्राउंड में ही पता चलेगा, ग्राउंड से पहले क्या कह सकते हैं कौन किसको हराएगा। ये तो जिस टाइम अभी मैं कराची में हूँ, मुश्ताक मुल्तान में है, तो हमने मुल्तान में आके इनसे मैच खेलना है। तो ठीक है कि जी किसी टीम की जीत हार होगी, लेकिन ये कि जी इस दफ़ा जो टीमें सेलेक्ट हुई हैं सारों की, वो बड़ी ज़बरदस्त है। मैचेस सारे बहुत अच्छे देखने वाले होंगे और ग्राउंड में हार जीत का पता चलेगा, किसी को कानों में बताने से नहीं पता चलेगा। भट्ट साहब, मुशी भाई ये क्या हो रहा है? भट्ट साहब, हार जीत का तो अल्लाह को पता है, पर लड़ाई कदा नाल नहीं हौसले नाल हुंदी जे, याद रखना मेरी गल।
भाई मुल्तान सुल्तान जीतेगी। वो कह रहे हैं मुल्तान सुल्तान जीतेगी जी। लेकिन मुल्तान अपने का हमारे पास एक बड़ा बहुत बड़ा सपोर्टर आया है, वो भी कह रहे हैं मुल्तान सुल्तान जीतेगी। शनाख्ती कार्ड पे लिख लें अपने पे मुल्तान सुल्तान। अच्छा सर, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर मैचेस जो हो रहे हैं वो हमारे मुल्तान के अंदर हो रहे हैं और कराची में बहुत ज्यादा मैचेस हो रहे हैं। दोनों के अंदर पिचेस का जो है वो बैटिंग पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि बॉलिंग पिचेस तो हमारे पास है नहीं। तो मुझे बताएं, वाकई जिसकी बैटिंग स्ट्रांग है उसी को एडवांटेज है? इंजमाम भाई सबसे पहले आप इसका जवाब दें, फिर हम लोग मुशू भाई के पास जाएंगे। देखिए, जो कराची की पिच जिस तरह मुश्ताक मुल्तान में है और इन्हें मुल्तान की पिच का बेहतर आइडिया होगा। मैं इस टाइम कराची में हूँ और कराची की जो हमें पिच दिख रही है, तो कराची की पिच मशहूर है बैटिंग के लिए कि यहाँ पिछले PSL में भी सारों से ज्यादा 200 रन देना, 200 रन पे 200 रन चेज हुए हैं। तो यहाँ आज भी मैंने विकेट देखी थी, वो मुझे ऐसी लग रही थी कि जिस तरह बहुत लंबा स्कोर होगा, हाई स्कोरिंग गेम होने का यहाँ चांस है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुल्तान के अंदर भी ये है कि जी ओस वगैरह पड़ती है, उसके साथ पिच की कंडीशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। मुशी भाई, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुल्तान के अंदर बैटिंग ज़्यादा स्ट्रांग आएगी या बॉलर्स को वाकई टफ टाइम होगा? आपने बिल्कुल सही बात की है। ड्यू फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है और इसमें आप अगर ऑस पड़ती है तो फिर आपको टॉस बड़ा वाइटल हो जाता है। तो आई थिंक पिच का फिर थोड़ा सा आउट ऑफ ओकेजन हो जाती है जब आपको ड्यू फैक्टर आता है, क्योंकि उस पर पिच है फिर आपको वो स्पोर्ट नहीं मिलती जिससे आप स्पोर्ट लेना चाहते हैं। ओवरऑल अगर ऑस नहीं पड़ती तो पिच मेरा ख्याल में थोड़ा ड्राई साइड पे है, स्लोअर साइड पे है और इसमें स्पिन होने के चांसेस होंगे इफ आई सेड कि अगर ड्यू फैक्टर ना हो तो। इंजमाम भाई, आपको तो पता है कि टीम के अंदर सारे ही माँ के लाडले होते हैं, लेकिन आपका स्टार प्लेयर इस सीजन में आपको कौन नजर आ रहा है? देखिए, पेशावर ज़ल्मी ने ना बहुत बड़ी कीमत अदा की है क्योंकि जी बाबर को लेके आए हैं और कप्तान भी है और वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर भी है। तो हमारा जो सा की प्लेयर है वो बाबर है। और जिस तरह भी मुश्ताक ने कहा है ना कि जी मुल्तान में ऑस बहुत पड़ रही है, इसी तरह कराची में भी ये है। यहाँ भी जो सा टॉस का फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जी कौन सी टीम टॉस जीतती है। और जो सारों से बड़ा मसला मुझे दिख रहा है वो ये है कि जो स्पिनर्स है ना, जिस तरह मुश्ताक ने अभी बताया कि जहाँ स्लो पिच है स्पिन हो सकता है, कराची में भी ये चांस है कि सेकंड इनिंग्स में स्पिन हो सकता है। लेकिन ऑस की वजह से मुझे लगता है कि स्पिनर्स इतने इफेक्टिव नहीं होंगे क्योंकि जी दूसरी टीमों को अपने ना फास्ट बॉलर्स पे थोड़ा ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। जी जी। अच्छा, मुझे बताएं मुशी भाई, ये कि कौन सा प्लेयर अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, यह आपको नजर आ रहा है? साढ़े खिलाफ जो खतरनाक हो सकता है कि हम किसी के खिलाफ खतरनाक हो सकते हैं। नहीं, आपकी टीम का प्लेयर अपनी टीम के साथ, अपनी टीम के साथ। और मैं ही ये फिर। जी क्या बात है भाई, क्या वाह 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 वाह। अच्छा सर, आपको तो पता है कि अगले जो 35 डेज है, ऑलमोस्ट 35 डेज जो है वो क्रिकेट धनाधन होगा। कौन सी एक टीम है जिससे वाकई मुशी भाई आपको है कि यार मेरी टीम को टफ टाइम ये टीम जरूर देगी? इंजी की टीम। वो पूछे क्यों? क्यों? इसलिए कि टाकरा शुरू हो गया मेरा इंजी का। तो अब जब टाकरा शुरू हो गया तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज भाईजान, ये तो आपने वाकई बहुत ज्यादा ये बड़ी आपने एक टिप दे दी है। इंजी भाई, आपसे भी यही सवाल कि आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा टफ लग रही है जो आपकी टीम को टफ टाइम देने वाली है? देखिए, वैसे तो PSL की जो सारी टीमें हैं, सारी टीमों का कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सारों ने अपने बेस्ट है ना अपना कम्बिनेशन बना रखा है। लेकिन क्योंकि मैं खुद मुल्तान से हूँ, तो मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम है ना पूरे टूर्नामेंट में सारों से ज़्यादा टफ टाइम देगी। और लेकिन बेस्ट टीम तो खैर ज़ल्मी की है, लेकिन मैं टफ टाइम देने की बात कर रहा हूँ कि जी वो मुल्तान दे सकती है। जी सर, ये बात एक जरा पर्सनल सी है, मगर मैं ये जानना चाहता कि मुशी भाई ने कभी इंजी भाई आपको डक पे आउट किया? जी बहुत दफा। ये तो क्रिकेट खेलने के बगैर बातों में भी डक पे आउट कर देते हैं हमें, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अच्छा भाई, हमारे साथ ग्राउंड का तो पता नहीं, लेकिन बाहर इन्होंने बहुत सेठी साहब भी मौजूद है। क्या बात है, क्या बात। मुशी भाई, सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सेठी साहब, आप लोगों को गुड लक एक मैसेज देना चाह रहे हैं, जो कि बड़ी देर से वो कह रहे हैं कि जी मैंने इंजी और मुशी को एक गुड लक मैसेज देना। जी सर। अच्छा इंजी भाई, सब तो पहले तो तुसा मुल्तान देवे तो मैं सराय की तुहाडे नाल सलाम दुआ करे सा। क्या हाल न तुहाडे?
इसको कहते हैं ऑलराउंडर, और मुशी भाई इसको कहते हैं मुशी भाई तज्जियाकार की गुगली। आप भी बड़ी अच्छी करते थे लेकिन। अच्छा, इंजी भाई की ड्राइव्स, इंजी भाई की बैकफुट, क्या बात है, पुल हुक कमाल, रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे जरा मामला और है, वो खैर एक बात की बात है, हम बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मुशी भाई की गुगली तो बहुत ही मशहूर है, लेकिन एक और बात मुशी भाई की बहुत ज्यादा मशहूर थी। क्या? आपने वो देखा होगा अपना, क्या नाम है, हसन अली, ये जो जनरेटर स्टार्ट करता है सेलिब्रेशन, और वो इमरान ताहिर जी आउट करने के बाद ऐसे वक्त है जैसे टॉयलेट की इमरजेंसी नहीं होती कि पहुंचना है बहुत दूर तक। लेकिन मैं अहमद एक बात बताऊं, जी जो सेलिब्रेशन जी आज से 50-60 साल पहले मुशी भाई ने की, मतलब 30 साल पहले, जी इतना भी नहीं, लेकिन वो जो आउट करके गुगली करके जो मुशी भाई, ये मैं कहता हूं आप पायनियर हैं, क्या बात है, लव यू। मुशी भाई आपको और इंजी भाई आपको तो जाहिर बात है, आप लोगों ने माशाल्लाह लेजेंड्स हैं आप लोग, और आज आप हमारे साथ पैनल पे भी मौजूद हैं, अगले पूरे मैचेस में भी आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जाने से पहले मैं सिर्फ आप लोगों से ये सवाल जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमने ब्रेक पे भी जाना है और हम लोगों ने प्रोग्राम को भी आगे लेके बढ़ना है। ये जरूर करना चाहूंगा कि कल वाले मैच के अंदर सबसे ज्यादा आपको क्या लग रहा है कि कौन सी बैटिंग इज गोइंग टू बी द मेन स्टार या बॉलर्स आर गोइंग टू बी द मेन स्टार? इंजी भाई सबसे पहले आपसे। देखिए, किसी भी मैच जीतने के लिए ना जो सा बॉलिंग का जो सा फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि T20 में ज्यादातर जो से मैचेस है ना वो बॉलर्स जितवाते हैं, और जहां ड्यू का फैक्टर आ जाएगा तो वहां बॉलर्स के लिए ना अहमियत और भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो बॉलिंग देखनी पड़ेगी कि जी कौन पिच कैसी है, और है ना कि आपके बॉलर्स है ना बॉलिंग किस तरह करते हैं। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग का जो सा रोल है ना वो की होगा कल। जी मुशी भाई आपसे भी यही चीज। आई थिंक इंजी ने बिल्कुल अच्छा डिस्क्राइब किया है, बिल्कुल, क्योंकि आप जितना मर्जी स्कोर कर लें, अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी नहीं होती तो फिर उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक बॉलिंग का बहुत रोल होता है, और इसमें मिडिल ओवर्स के अंदर जो स्पिनर्स होते हैं ना आपके, उनका बहुत ज्यादा रोल होता है। इसलिए स्पिनर को बट साहब बार-बार विच लेके आ रहे हैं ताकि स्पिन बॉलिंग की कोच की अहमियत वधी रहे। तो आपको ये मिडिल ओवर्स में अच्छा जी, मोहम्मद आमिर साहब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोहम्मद आमिर साहब ने कमबैक भी किया है, बड़ी देर क्रिकेट से दूर हैं। मोहम्मद आमिर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या मोहम्मद आमिर आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी मुशी भाई आपसे नहीं, आमिर इज देखिए जी, बहुत हमारे प्रोफेशनल क्रिकेटर, और ओवरसली ओवर द इयर्स उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो खेलता है फिटनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, रिदम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, आपके मोमेंटम के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका टूर्नामेंट बहुत अच्छा शुरू हो, और जो बड़ा अच्छा प्लेयर होता है वो अगर उसका टूर्नामेंट शुरू होता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल डेफिनेटली डिफरेंट हो जाता है। तो आई थिंक ये परफॉर्मेंस पहले 1-2 मैचों में मेन इंपॉर्टेंट प्लेयरों का करना बहुत जरूरी होता है। जब मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर आपकी परफॉर्मेंस शुरू में कर देते हैं ना, तो फिर पूरी टीम फिर उठ जाती है, क्योंकि आपके जो मैच विनर होते हैं उनका परफॉर्म करना पहले 2-3 मैचों में PSL में या कोई भी टूर्नामेंट में बहुत जरूरी होता है। इस तरह फिर दूसरे लड़कों में भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। इंजी भाई आपको तो पता है कि अगर PSL के अंदर अच्छा परफॉर्म किया तो आपका ख्याल है कि मोहम्मद आमिर साहब को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप? नहीं, सारों से पहले भट्ट साहब जरूरी ये है कि जी आमिर को अपनी रिटायरमेंट है ना वापसी लेनी चाहिए, कि अगर वो रिटायरमेंट वापसी लेते हैं और फिर PSL में जिस कैलिबर का वो बॉलर है, क्योंकि जी उसने सारी जिंदगी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, अगर अभी भी उसकी बॉलिंग में वही चीज मौजूद है कि जी उसी तरह परफॉर्मेंस देता है, तो और रिटायरमेंट अपनी वापसी लेते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्टर्स पे प्रेशर आएगा, और सिलेक्टर्स को और टीम में हमारे जरूरत भी है कि जी अगर लास्ट सीरीज देखें तो हमारे पास फास्ट बॉलरों की आपको बहुत शदीद कमी महसूस हुई होगी। तो आमिर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जी वो PSL में परफॉर्मेंस दे और अपनी रिटायरमेंट वापसी ले, तो मेरे ख्याल में सिलेक्टर उसको जरूर कंसीडर करेंगे। और सारों से बड़ी बात, सेठी साहब आपके साथ बैठे हैं, इस सवाल का जवाब तो सेठी साहब सारों से अच्छा देंगे। जनाब इंजी भाई, मैं वाला तुहाडे नाल सराइकीज गाल करे सा मुल्तानी, देखो ये मेरी वजह तो आमिर दी वापसी थई है,
ये तो क्रेडिट दो ना मेरे को। नहीं सेठी साहब, आपकी वजह से बड़े लोगों की वापसी हो रही है। तो यार वो तो आ ही नहीं रहे जिनको मैं चाहता हूँ वापस। जी जी, कादर साहब मुझे बताएं, अभी ब्रेकिंग न्यूज आपने दी है, एक कंट्रोवर्सी आपको तो पता है पीएसएल का हमेशा से हिस्सा रहती है, इस दफा आपने बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज दी है, उसके बारे में जरा प्लीज बताइए। देखिए अभी ये था कि शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं वो इंतजार में थे। पहले उनको एंथम का जो है वो एक तरह का दिया गया लॉलीपॉप, और उसके बाद एंथम बहुत एट 11th और उसका ऐलान किया गया। अब जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ी खास तौर पर उस हवाले से चला आ रहा है सोशल मीडिया पे कि गैर मुल्की खिलाड़ी आखिरकार पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। तो अब जो है उनके लिए खबर ये है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग के जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो आज से उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कराची किंग्स में आना शुरू हो गए हैं, बल्कि मुल्तान सुल्तान्स के जो हैं वो आज लेट नाइट पहुंचेंगे, डेविड मिलर और अकील हुसैन। उसके बाद सुबह जो है वो हेड कोच एंडी फ्लावर पहुंचेंगे, और उसके साथ साथ कैरन पोलार्ड भी पहुंचेंगे, बिकॉज ILT चल रही थी लीग एक UAE में, और उसके साथ साथ अभी जनूबी अफ्रीका में भी लीग चल रही है। तो उस वजह से अभी तमाम प्लेयर्स वहां पर जो है वो मसरूफ हैं, और जैसे जैसे फ्री हो रहे हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आ रहे हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है और घबराना नहीं है। जी घबराते तो ये है राणा साहब, आप घबराते हैं ना। मैं क्यों घबराऊं? मैं बिल्कुल नहीं घबरांदा बट जी, असल च तानू पता है इस टाइम पूरे पाकिस्तान की कोई आवाज है लाहौर कलंदर। आप भी कलंदर, मैं भी कलंदर, वो भी कलंदर, सारे के सारे कलंदर। वो बकरी बात है, मुझे ऑफर रखा हुआ है उन्होंने। अब भाई इधर बैठ कर राणा ने डाला। अच्छा राणा हूं मैं, राणा राणा नहीं तो पुराना है। जिसकी बड़ी मूछें होते वो राणा हो जाता है। नहीं मैं क्या पुराना, किसी खाली दिमाग के सामने जाकर धमाल डालते ना कहते क्रिकेट के साथ। मेरी मुल्तान सुल्तान जीतेगी, देखना ये जो रोड बनी है ना, जिस तरह मुल्तान सुल्तान के लिए बनी है भाई। वो ये रोड नहीं है, पिच है। भाई वही है। अच्छा भाई, आपको पता है मुल्तान सुल्तान के मूशी भाई हमारे साथ है, अगर आप उनको कुछ कहना चाहते हैं बताएं। हाँ तो मुशी भाई के साथ तो मेरा बड़ा प्यार है ना जी, बड़ा बड़ा गहरा तल्लक है। अच्छा, हम इकट्ठे बैठ के सोना हलवा खाते रहे। हमने दुआओं के साथ ही जीत जाना भाई। जी बिल्कुल। अच्छा जी, पूरी दुनिया, बल्कि मैं तो कहूँ कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू शाहीन, कि शाहीन इज गोइंग टू परफॉर्म। आपको क्या लग रहा है मुशी भाई, शाहीन की परफॉर्मेंस कैसी है इस, मतलब हैज ही फुली रिकवर्ड? आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम शाहीन दिस टाइम? Obviously he is one of the best bowler in the world, और आपको पता है उसका जो परफॉर्मेंस है speaks itself, बट ओवर मतलब काफ़ी इंजरी के बाद दोबारा खेल रहे हैं, तो पहला मैच खेलेंगे तो पहले मैच में रस्टी होने के बड़े चांसेस होते हैं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा सोन हलवा नाल खाने तो उन्होंने नाल कहा दुआवां नाल भी काम आएंगे, असी मैं इंशाल्लाह ताला दुआवां भी करांगा कि पहला मैच उसका जरा वार्म अप तरीके से निकल जाए, दूसरा फिर जिस तरह मर्जी, जिस तरह पेशावर ज़ल्मी खिलाफ अच्छा खेले, मुल्तान खिलाफ अच्छा ना खेले। अनदर वर्ड्स मुल्तान सुल्तान जीवे जीवे पाकिस्तान। मुल्तान सुल्तान। इंद्र भाई आप क्या कहेंगे कि शाहीन अफरीदी प्लस हो चुके हैं या शाहीन अफरीदी 2.0 है? क्या एक्सपेक्ट करें आप उनसे? नहीं देखिए, शाहीन की जो अगर पिछले PSL की जो सारों से मेन बात थी ना, वो उसकी बॉलिंग नहीं थी, वो उसकी कैप्टनसी थी। कि उसने जिस तरह लाहौर कलंदर की कैप्टनसी की थी ना, वो सरप्राइजिंग था। क्योंकि जी मेरे लिए और मेरे ख्याल में सारों के लिए, क्योंकि जी कोई आदमी पहली दफ़ा इतने बड़े फॉर्मेट पे कैप्टन बने, और जिस तरह का उसने अपना टेम्परामेंट दिखाया था, जिस तरह का उसने टफ कंडीशंस में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया था, प्रेशर लेस नजर आया था, ये बड़ी बात है। और अगर उसने अभी भी अपनी कैप्टनसी में उसमें बेहतरी लेके आए या उसी तरह कैप्टनसी करेगा, तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर को वो बड़ी अच्छी पोजीशन में लेके आ सकता है। और जिस तरह लास्ट टाइम वो जीते भी थे, तो उसमें मेन रोल इसकी कैप्टनसी का था। और जहां तक उसकी बॉलिंग का ताल्लुक है, तो सारों को पता है कि जी वो ग्रेट फास्ट बॉलर है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है और करता रहा है। तो अब इंजरी से वापसी आ रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर्स हैं, उनके लिए ये कोई नई बात नहीं होती ना। शाहीन पहली दफ़ा इंजरी से वापसी आ रहा है, सो मेरे ख्याल में वो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह खेल रहे हैं, उसमें उसका रिदम उसने अपना कोशिश किया होगा कि जी उसका रिदम वापसी आए, उसकी जोर लगे उसकी बॉलिंग में, जिस तरह वो पहले बॉलिंग कर रहा था। तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर का ये, अगर शाहीन की परफॉर्मेंस पे लाहौर कलंदर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। ये एक वाइड टीम है जिसपे कोई भी जो टीम है ना, एक प्लेयर पे इतना ज्यादा डिपेंड करेगी। बिल्कुल। अच्छा, कराची किंग्स को आपको पता है लास्ट ईयर इट वाज अ डिजास्टर जो परफॉर्मेंस थी। इस साल हमारी पूरी दुआएं हैं कि जी कराची किंग्स इज गोइंग टू परफॉर्म वेल, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि जी कराची किंग इज गोइंग टू कम बैक, मेक अ कम बैक। आप क्या देख रहे हैं, कराची किंग्स वाकई इस दफा रिकवरी करेगा या अभी डामाडोली लग रहा है? जी ये मेरे से पूछ रहे हैं आप या मुश्ताक साहब से? सर पहले आपसे फिर मुश्ताक भाई से। नहीं मैं नहीं, देखे कराची किसी भी टीम के साथ है ना, ये T20 में इस तरह का ना एक
सीजन है ना बुरा आ जाता है, लेकिन ये नहीं देखा कि कराची का पिछली दफा भी लास्ट टाइम भी कोई कम्बिनेशन बुरा था, उनका उस टाइम भी कम्बिनेशन अच्छा था, लेकिन बास टाइम ऐसी आ जाते हैं कि जी आप एज ए टीम है ना एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जी आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देते। लेकिन अब ये है कि जी इमाद वसीम उनका कैप्टन है, जिसकी कैप्टनसी में ये कराची किंग्स है ना पहले भी जीती थी, तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपना पुराना कम्बिनेशन लेके आने की कोशिश की है, उस तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मुशी भाई बस जल्दी से मुझे बता दें कराची किंग्स से क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं, जल्दी से बता दें, मैंने ब्रेक पे जाना है, जल्दी से। बहुत अच्छे, मेरे ख्याल में ज़ल्मी जीत जाएगी, इंशाल्लाह ज़ल्मी जीत जाएगी उनसे। अब कराची किंग्स की जो शेप मेरे ख्याल ब्रेक ते जाना है जी सर। लेकिन ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋਗੇ, ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਜਲੰਧਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ यार और कलंदर। अच्छा जी अभी होने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच मुशी भाई, थैंक यू वेरी मच इंसी भाई, आप लोगों के लिए तालियां, थैंक यू वेरी मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ सेठी साहब हैं, इनके साथ बड़ा कुछ होने वाला है, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर जीत की सुपर धमाल। अभी आपको बताते जाए, इंडिया और पाकिस्तान विमेन वर्ल्ड कप हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान की विमेन टीम हार चुकी है, लेकिन उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है जी, क्या परफॉर्मेंस दी हमारी विमेन टीम ने, क्या फाइट किया जी सर। तला साहब प्लीज जरा बताइए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज तो बहुत किया जाता है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उनको सहूलियात या उनको जो माली इमदाद है उस तरह से नहीं की जाती, उस तरह से सैलरीज नहीं दी जाती। लेकिन इसके बावजूद आपकी जो मर्दों की टीम है, मेंस टीम है, उसने वर्ल्ड कप में इंडिया को सिर्फ एक बार हराया है। हमारी वुमेन टीम ने 2 बार हराया हुआ है, और आज भी तीसरी बार हराने का चांस जरूर बन गया था। बिस्मा मारूफ कप्तान जो है, बड़ी जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की, 68 रन बनाए। आयशा नसीम ने 43 रन की इनिंग्स खेली, बड़े जबरदस्त छक्के लगाए उन्होंने। और इसके साथ साथ जो बॉलिंग में भी हमने 3 आउट उनके 93 रन पे कर दिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि मैच पाकिस्तान की फेवर में जा रहा था। लेकिन अफसोस जी बिल्कुल। सेठी साहब जरा विमेन टीम के ऊपर भी कोई जरा शफकत करे, कोई जरा पैसे शैसे दें ताकि हमारी जरा बजट वगैरह है। हमारे दौर में सब फ्लरिश करेगा जनाब। सबसे पहले तो ये जो मादा के साथ नर बैठे हुए हैं मैं इनकी तरफ आता हूँ। ये क्या नाम है जनाब का? तलाल डार। अच्छा नहीं, तलाल अगर आपका नाम है तो फिर आपको तंजीम साजी करनी चाहिए। इधर क्या कर रहे हैं आप? नहीं, लेकिन मैं डार भी हूँ, बजट भी बड़ा अच्छा दे देता हूँ यार वो बातों वाला भाई है ना, ये बहुत बातें करता है, ये सबके बारे में जानता है किसने क्या करना है। बातों वाले में मैंने तेरे से ना 3-4 बातें पूछनी है, उतने बतानी है मैंने। उनका नाम बातों वाला, उनका नाम तलाल है। यार मुझे नहीं तलाल बुलाल कहना आता। मैं कहता हूँ अगर आप इनके हाथ बांध लेना, एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। ये सारा गेम ये होता वो। अच्छा सेठी साहब, मुझे तलाल से याद आया, इस बार आपने पिया ना नसीबो तलाल से क्यों नहीं गवाया? साहब उसने पिछला तराना तलाल करके रख दिया। दिल तो कर रहा है चपेड़े मार मार के तेरा मुंह तलाल कर दो। ओए प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। कोई तलाल ना सुन लेना। अच्छा मैदा, मुझे बताइए कहाँ की हवा जा रही है, क्या प्रेडिक्शन जा रही है? ज्यादातर हवा तो हम कहते हैं शाहीन अफरीदी की तरफ जा रही है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि शाहीन अफरीदी की भी अभी शादी हुई है और हारिस रऊफ की भी, तो गुड लक तो वैसे ही उनके साथ है। और दूसरा के ज्यादा चांसेस भी लाहौर कलंदर्स के जीतने के बन रहे हैं। एक मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पे रोल ते रख लेना जे। शादाब की भी अभी शादी हुई है, उसको आप क्यों नहीं गुड लक दे रही? शान मसूद की भी अभी हुई है, मुल्तान सुल्तान्स में जी। आधे दर्जन क्रिकेटर्स की शादी हुई है पिछले 1 महीने। अच्छा जैसे ही सेठी साहब आए हैं, एकदम वेडिंग सीजन ऑन हो गया। ये कोई वेडिंग पैकेज आप साथ लेके आए थे? यार बट मतलब क्या मतलब है? बेटा गाने गाता है ना, फंक्शन करने होते हैं। नहीं वहां भी आ रहे। अच्छा ओपनिंग सेरेमनी की तरफ चलते हैं। साहब ये ओपनिंग सेरेमनी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग? बट साहब पिछले 7 साल में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है वो तो एक तरफ, लेकिन जो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है वो मुनफरद होगी, और बड़ा पैसा खर्च रहे हैं सेठी साहब इस हवाले से। और आप ये देखिए AR/VR टेक्नोलॉजी का पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में, और जो ग्राउंड में, और ये जिन लोगों को नहीं पता AR/VR वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्राउंड में मौजूद शायकीन क्रिकेट होते हैं उनको तो बज़ाहिर वो नजर नहीं आती टेक्नोलॉजी। जो टीवी पर बैठ कर देख रहे होते हैं वो घास में से अचानक से फैक्ट्स गुजरते हैं और 3D एनिमेशन होती है। वो वाला जो है वो हम सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जोलो बैंड जो है
वो पहनाए जाएंगे शायकीन क्रिकेट को एंगेज करने के लिए। जोलो बैंड? हाँ, जोलो बैंड होंगे, वो जो है वो चमचमाएंगे। जब अंधेरा किया जाएगा तो कैमरा उन पर, मतलब वहां भी बत्ती जा रही है, अंधेरा उधर किया भी जाएगा। बत्ती जा रही है। और तीसरा जो है वो आप ये देखें कि ड्रोन की लाइट से, 3D लाइट से और LED लाइट से एनिमेशन बनाई जाएंगी और तस्वीर बनाई जाएंगी। जिस तरह न्यू ईयर पर बाकी जो मालिक हैं वो करते हैं ड्रोन शो, इसी तरह PSL सुपर लीग जो सीजन 8 है उसके ड्रोन शो होगा और बड़ा मुनफरद एक जी, शो ड्रोन देखने को शो जितने मिलेगा। मर्जी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ही सवाल जानना चाह रहा है कि अली सेठी जिन्होंने इतना बड़ा गाना दिया और मेरिट पे भी थे, उन्होंने PSL का एंथम क्यों नहीं गाया? क्यों नहीं गाया? क्यों नहीं गाया सेठी साहब? यार बट मेरी बात सुनो, एक तो जब तुमने मेरा इंट्रो करवाया ना, उस वक्त 35 पंचरां का जिक्र किया था। ओ आप एक पंचर की मार रही हूं, मैं बता रहा हूं। मैं फिर भी जरा कंट्रोल में मैंने रखा हुआ है। अब अली सेठी को बीच में ले आया जी। मैं बताता हूं, असल में अगर मैं अली सेठी से गवाता तो सबसे पहले तो कहते कि जी नेपोटिज्म है जी, ठीक है। दूसरा मेरे पास दो अच्छी चॉइसेस थी अली सेठी से भी। अच्छा, वो कौन? एक तो माई सेल्फ हैं? जनाब, अली सेठी को रियाज मैं कराता रहा हूं। आप रियाज से क्या करते रहे? मतलब नहीं मतलब वहाब रियाज। वहाब रियाज। नहीं नहीं वाकई ਤੁਸੀਂ कैसा रियाज कराया कि बगैर बेचारे ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਵਰ 'ਚ 6 ਛੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਵਾਬ ਰਿयाज ਨੂੰ। यार हालांकि इतने छक्के तो लूडो में नहीं पड़ते। लूडो में भी 3 छक्के सड़ जाते हैं। ओ यार अच्छा सुन ले, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को ये जो है हमारा PSL का एंथम अच्छा नहीं लगा तो दूसरा वाला आ रहा है मेरे हुक्म पे। दूसरा सिंगर कौन है? बहुत बड़ा सिंगर। कौन है? कौन है? बता दूं? बता दें। डर तो नहीं जाओगे? नहीं। कसमें? नहीं। दिल पे हाथ रख। अच्छा, चाहत फतेह अली खान। अब भाई ये भाई क्या हो गया भाई? ये सेठी ओ खुदा का खौफ का भाई, तो उन्हें सुन था जरा अंतिम संसार कर देना उसका। चाहत फतेह अली खान हो ये ना, वो बड़ा झालर वाला दुम्बा होता जिवें। बहुत बड़ा सिंगर है। अच्छा उसको मेरे सामने ले गए भाई, मैंने ना उसको तलवार के साथ दाद देनी है। यहाँ रख के कहना है वाह वाह। अच्छा अगर आप लोग चाहते हैं कि चाहत फतेह अली खान और सुरीला हो जाए, उनको वो छुरी चूसे। भाई आप शुक्र करें वो क्रिकेट नहीं खेलता, वरना वो चाहे तफरीदी होता। मैं तो कहता भाई उसको बोलो ना ब्लेड ले और थोड़े से उसरे ले, उसका सूप बना के पिए। यार हाँ जी, क्या करें यार, आप एक बंदे ने इतना प्यार से अपने दिल से गाना गाया, आप एवं ही उसका मतलब कुछ ज्यादा कर ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਇੰਜ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਜ ਦੇ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਜੀ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। अच्छा जी सेठी साहब, राजा साहब को इनवाइट किया आपने? रमीज राजा साहब को इस दफा कहाँ पे? प्राइवेट पार्टी में? कहाँ की बात कर रहे हैं? PSL ओ यार नहीं यार राजा, देखो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने आपको याद हो मुझे क्यों निकाला? तो मेरा मतलब है कि उस जमाने में मैं भी निकला था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बोरिया बिस्तर बांधा, किसी से कोई बात नहीं की, खामोशी से वो कैब मंगवाई, बोरिया बैठे, बिस्तर निकल। से याद है, आपने सुना है कि रमीज साहब का भी सामान अभी तक वहीं पड़ा हुआ है, उठाने नहीं ओ दिया। यार कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरा सामान, क्या सामान रह गया? एक वो इस्तेमाल शुदा रेजर है, बाल काला करने वाली एक क्रीम पड़ी है, गीला तौलिया टंगा हुआ वहां पे, ठीक है। ये 3-4 चीजें कहते हैं मेरा बड़ा सामान रह भाई गया। एक नीमा का पोस्टर था और साथ एक टूथब्रश था, उसके भी जूते पूरे हुए थे। अच्छा जी। उसके साथ भी शलवार में नाड़ा डालता था। वो भी सिलेक्टर्स की, क्योंकि आप तो पेंट पाते सन। यार एक गेम की तरफ जा रहे हैं। हमारी गेम है जिसका नाम है थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर के अंदर क्या होगा सेठी साहब, आपके लेफ्ट साइड पे हमने कुछ तस्वीर रखी हुई हैं जो आप नहीं देख सकते, आपने ऑडियंस को दिखानी है। हम आपको हिंट्स देंगे, आपने गेस करना है, ठीक है जी? कौन सी तस्वीरें हैं जो मैं नहीं देख सकता? आप देखे ना। अच्छा उठाएं यार, पहली गेम आपके थर्ड एम्पायर शुरू करते हैं जी। थर्ड एम्पायर बस बट ध्यान रखना मेरे ना कोई गेम ना करना, जी, मेरे ना जी। पहले ही बहुत गेम हुई जी हैं। जी ओके जी, पहली तस्वीर। हा। अच्छा जी, पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार हैं। पाकिस्तान के बहुत बड़े स्टार थे अली सेठी। हाँ जी। नहीं अच्छा। ਇਹ ਪਾਕਿस्तानी हर ड्रामे ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ। अच्छा कैमरामैन ना भी होन तो फिर कौन हो सकता है? एक कोई हिंट और दो। भाई इनका सबसे बड़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इनका ड्रामा है। ड्रामेबाज है? अच्छा बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। पक्की बात है? जी। अच्छा, अदनान सिद्दीकी इनके बेस्ट फ्रेंड है। पहले इमरान न्याजी, ध्यान जा रहा है मेरा। नहीं ड्रामेबाज। ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ करो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म भी इनकी है। हाँ। परवेज लाई तो नहीं? ओ यार, इनकी फिल्म सिनेमा में लगती लीक नहीं होती। अच्छा हाँ। वो ऑडियो लीक, जो ऑडियो लीक की बात कर रहे हैं। औरतों के लिए होता है। औरतों के लिए रोते हैं। औरतें इसके लिए रोती हैं। मैंने बाद में ये भी हुआ है। इनका बड़ा मशहूर कैरेक्टर था दानिश। ओ कौन है यार? मैं अभी भी वैसे कौन है? ये थोड़ा सा तो क्यों दो ना उसको भाई। अच्छा मीरा सेठी को जानता है ये? हाँ, मीरा को जानते हैं। ये भी
हुमायूं सईद। अरे क्या बात है जी। अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं जी, बड़ा अच्छा इन्होंने गैस किया। वाह जी, जीने साथ भी भाई। जीने साथ भी अभी, है। अभी। अच्छा जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। तस्वीर लो जी, ये हाँ, जरा आप हिंट देना, आप जरा कोई हिंट देना। हिंट हिंट हिंट। इनकी रिसेंटली अभी शादी हुई है। रिसेंटली और शादी। इनका जिक्र भी हुआ है अभी। नहीं, मैंने कहा 6 बंदों की हुई है। इनका अभी अभी जिक्र हुआ है, अभी अभी। अभी 150 बंदा हमने जिक्र किया। घोड़े 150 की बंदे। तरह तेज दौड़ते हैं। इन्होंने वर्ल्ड कप में इंडिया की विकेटें उड़ाई थी। रोहित शर्मा को आउट करना इनको बड़ा पसंद है, और केएल राहुल को भी इन्होंने बोल्ड किया था। हाँ, केएल राहुल को भी मैंने दरियाफ्त किया था, इनको ढूंढ के लाया था लाहौर कलंदर में। इसने आपको रुलाया भी था। इसके मुंह पे ठुड्डा मारा था। मैथ्यू वेड से 3 छक्के भी खाए थे। ओहो यार, और अभी अभी फॉर्म में आए हैं और कमाल की बॉलिंग कराते हैं। ये तो अच्छा जी, तू बॉलर है। आखिरी हिंट जे, आखिरी, खुद भी क्रिकेटर है और क्रिकेटर फैमिली के साथ जुड़ गए हैं। हाँ। अफसरदा भी होता है, इसका मुंह हंसी वाला होता है। तो ये करो, क्यूट या जापानी फाले। क्यूट या जापानी फल। ये तो फिर शाहीन अफरीदी है यार। बट कोई चीयर लीडर्स भी होनी चाहिए। चीयर लीडर, आप बजट देना हमें अपना, थोड़ा सा यहाँ भी बजट दें। बहुत मैं अच्छे। खुद व्हील चेयर लीडर बना हुआ हूँ। साडे मुल्क च किसी लीडर की समझ नहीं आ रही, तो चेयर लीडर कितों ले आइए। अच्छा जी, अच्छा जी, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अगली आप तस्वीर। बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। भाई देख लो, चोरी देख तो नहीं रहा। हाँ जी जी। अरे क्या बात है। अच्छा, चुड़ैलों की अम्मा है ये। चुड़ैलों की अम्मा, हाँ जी, शलेडे का बड़ा भरा है। छलेडे का बड़ा भरा। ये ताहिर शाह तो नहीं? लेकिन वो भी कुछ नहीं है इसके सामने भाई। वो भी कुछ नहीं है। ये जब गाना गाता है ना, जिन भूत भी भाग जाते हैं कानों में उंगलियां लेके। वो इतना कहते हैं अगर तेरे अपने कान नहीं है। ओ, हिमेश रेशमिया है फिर। उजाड़ डालने के लिए इसकी आवाज बहुत अच्छी है। इतना सुरीला गाता है कि सुनने वाला कहता है या अल्लाह, इधर ट्रेन चढ़ जाए। अभी तक जितने पीएसएल के गाने गए हैं, सबसे ज्यादा वायरल इनका गाना हुआ। ये राहत फतेह अली खान साहब ने इसको कहा था, तेन मौदियां कड़ियां। अली सेठी की टक्कर का सिंगर है। फैन पैसे सुट के कहता तेनू आवे किसे दी आई। लोकी लखा रुपया अगे रख के कहते सुता ही सौ अच्छा जा। जी, लंदन में है। लंदन जी उथे अजाब है बेचारा। एल्टन जॉन तो नहीं? एल्टन अगर ये पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी पे गए तो एंट्री फ्री होगी, एग्जिट फी जो है ना वो 10,000 होगी। ओ ये लंदन में होते हैं जिथे तुसी नहीं अपने लीडर नाल कश्तियां च फिरदे रहे। इसने वही कश्तियां जलाई हैं। इसने वही कश्तियां जलाई हैं। इसने वही कश्तियां जलाई हैं। अच्छा चलें, ये सोना भी बाबा ही पांदा लगता जिवें सराफा बाजार की गां फिर रही है। यार जब गाना गा के गिलास तोड़ देता है, गाना गाते गाते ना पैर मारता है उसमें। और ज्यादा देर गाए तो अगला बंदा मुंह तोड़ देता है। यार और लंदन में इसको दरमियाने खां साहब कहते हैं। और ये कोई एलियन तो नहीं है जो बातें आप कर रहे हैं? एलियन नहीं, बस इसको जेलियन होने वाली है। और इतनी ज्यादा अंगूठियां पहनता लगता घर च कोई जगह नहीं रखना उसको। और अपने लिए बददुआएं मांग रहा है मरना। बप्पी लहरी साहब भी आंजी आनी होगा। अच्छा सेठी साहब, अब गेस कर लें यार, बहुत हिंट्स दे दिए। एक कोई फाइनल क्लू दो। अच्छा, एक ये दे, इन्होंने अभी पीएसएल का एंथम गाया। पीएसएल Unofficial। आया, हम देखेंगे। ये जो अपना पीएसएल है, ये हमारा पीएसएल है। ये मेरा मौत का फरिश्ता है, प्यारा फरिश्ता है, मेरी जान निकालेगा, प्यारा फरिश्ता है। ये वही है जो लता मंगेशकर के गाने को भी एमएनएम बना देते हैं। His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti is nervous, but on the surface he looks calm and ready. Chaat Fateh Ali Khan. क्या बात है। छा गया था तो बड़ा जीनियस है। अच्छा जी, ये गेम तो कमाल है। सेठी साहब आपने बड़ी अच्छी खेली है, जनाब। लेकिन मैं ये जरूर गेम में बहुत अच्छी खेलता हूं। 3-4 साल तो आपके बगैर भी गेमें हो गई हैं। राणा साहब मुझे ना रुलाना है। अच्छा जी भी गेमें खेलती, कार्ड रख के बैठी, तो ये शर्म नहीं आती जुआ खेलती थे? अच्छा भाई, मैं नहीं खेल रही। तो ये ताश क्यों रखी सामने फिर? ओहो भाई, जरा बात करते हैं क्रिकेट की तरफ भी आते हैं। शोएब अख्तर साहब ने अभी ओटीटी पे अपना वो होस्टिंग भी मतलब करने वाले हैं, और बड़े से हमारे जो एक्टर्स हैं वो जरा बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे इन नौजवानों में से अगला कौन सा प्लेयर है जो एंटरटेनमेंट की तरफ घुसने की कोशिश कर रहा है? देखिए जी, हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, और इनमें वो हेयर स्टाइल भी नजर आते हैं। और जब ये खेल रहे होते हैं तो लोगों को ये लगता है कोई मॉडल्स ही खेल रहे हैं। इतनी जबरदस्त इनकी फिटनेस है, इतनी जबरदस्त इनकी लुक्स हैं।
और मोहम्मद वसीम जूनियर, उनसे पूछा गया था कि आप तो लगता है मॉडल ही हैं, आपके शैम्पू से बाल जिस तरह के लग रहे होते हैं। तो इस वजह से इन बहुत से खिलाड़ियों में शादाब खान है, उनमें इस तरह की हमें नजर आती हैं स्किल्स। कीड़े हैं बिल्कुल जी। हसन अली हैं, टिकटॉक बड़े जबरदस्त हैं, टिकटॉक बनाते हैं। फहीम अशरफ हैं। तो इस वक्त काफी हमें खिलाड़ी ऐसे नजर आ रहे हैं जो अपने कैरियर खत्म होने के बाद जा सकते हैं। मादा, मुझे बताएं कल के मैच की क्या प्रेडिक्शन दे रही हैं, क्या नजर आ रहा है? लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। वैसे अगर प्रेडिक्शंस के हवाले से देखा जाए तो अगर हम मुल्तान सुल्तान से कंपेयर करते हैं लाहौर कलंदर्स को, तो लाहौर कलंदर्स के ज्यादा चांसेस बन रहे हैं राना साहब। 10,000 रुपया इनाम आपको हाँ मिलता है। क्या काम कर रहे, तेरे पास 3 रुपए अपने नहीं है। अच्छा भाई, इनाम से याद आया, हम लोग अपने ऑडियंस को बताते जाएं, लकी ड्रॉ के अंदर आपने हिस्सा लेना है। आपने करना क्या है, आपने कल का जो मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, आपने बताना है कि कौन सी टीम जीतेगी। अगर आपकी टीम जीत गई तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री हो जाएगी हमारे लकी ड्रॉ में, जिसका इनाम हम लोग कल अनाउंस करेंगे। आपने समा के सोशल मीडिया पे जाके जहां भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपने अपना जवाब देना है। याद रखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपकी एंट्री नहीं काउंट होगी। इसलिए जहां आप कमेंट्स करें हैं, यूट्यूब के अंदर कमेंट करें, फेसबुक पे कमेंट करें हैं, लाइक सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी एंट्री नहीं काउंट होगी। लकी ड्रॉ के अंदर अगर आपने हिस्सा लेना है, आपने बताना है कल कौन सी टीम जीत रही है, और अगर आपकी टीम जीत गई आप लकी ड्रॉ में आएंगे और कल हम शो के अंदर आपको इनाम देंगे। अच्छा जी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, लेकिन कादिर साहब आपकी तरफ हम लोग ये जरूर जाएंगे। बात जो हम लोग कर रहे थे कॉन्ट्रोवर्सीज की, और बात हम लोग कर रहे थे ओपनिंग सेरेमनी की, कल वाले मैच की तरफ हम लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करने जा रहे हैं। कल वाले मैच के अंदर शाहीन इज मेकिंग अ कमबैक। आपको क्या लग रहा है, इट्स गोइंग टू बी अ बॉलर्स डे या इट्स गोइंग टू बी अ बैट्समैन्स डे? देखिए बट साहब, सिचुएशन सारी क्लियर है, स्क्वाड सारे क्लियर हैं। बैटिंग वर्सेस बॉलिंग होगी, क्योंकि लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ जो है वो हमेशा से ही बॉलिंग रही है। अब उनके पास जो एक फास्ट बॉलर है उसका मजीद इजाफा हो गया है, और आप देखें जमान खान भी उनका बड़ा अच्छी एक दरियाफ्त है, और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, और ये जो बॉलर्स हैं ये बेहतरीन हैं। और मुल्तान सुल्तान की बात की जाए तो उसमें शान मसूद, मोहम्मद रिजवान के बारे में तो हमने बात की नहीं। मोहम्मद रिजवान आपको क्या लग रहा है कि फॉर्म में है? देखिए, मोहम्मद रिजवान ने बीपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है भाई साहब, और बड़े अच्छे वहां पर भी इनिंग्स खेली है उन्होंने। तो मोहम्मद रिजवान की एबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए। उन्होंने 6 ओवर यूटिलाइज करने आते हैं और वो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने निखार किया, और उसके साथ साथ शान मसूद ने भी बड़ा अपना निखार लेके आए हैं T20 में जी। तो उसके बलबूते पर उनको, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में भी उनका स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, खेले भी थे मैचेस। अच्छा। तो अभी जो है वो खुशदिल शाह भी उनके साथ हैं। आप देखेंगे उनके जो प्लेयर्स हैं, जो बड़े जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं, टिम डेविड हैं, और उसके साथ साथ डेविड मिलर हैं, तो बड़े नाम है ये, और उनकी बैटिंग वर्सेस बॉलिंग। तो मुझे लगता है कि कल बड़ा मज़ेदार टाकरा होने जा रहा है। और आप ये देखें कि दिफाई अपने चैंपियन है लाहौर कलंदर्स, और टाइटल का दिफा करेंगे कल। जी। तो आप ये देखें कि कल जो है वो शाहीन का पहला ओवर, क्योंकि इंजरी के बाद शाहीन पहला ओवर जी बिल्कुल, और ऑल आईज आर गोइंग टू बी ऑन क्या कहते हैं, रिजवान एंड वो शाहीन। अच्छा सेठी साहब, अब आइए, बंदा साफ कपड़े वाला सही बात कर रहा है। यार असि केड़े गंदे पाए ने, उन्होंने साफ पाए रहते। अच्छा राणा साहब, कल आप स्टेडियम में होंगे कि नहीं? हाँ जी बिल्कुल होगा, लेकिन मुंह पे मास्क लगाया होगा और ऐसा होगा जो आंखें भी ढांप के रखेगा। अच्छा बिल्कुल, मुझे ना दूसरे रानों ने कहा शक्ल नहीं दिखानी, नैशी ना पै जाए। यार ये ना करे यार। मेरी बात सुनो जी। एक काम कर दो। जी जी बताइए। कराची वाले मुस्तफा कमाल है ना जी, उनका और राणा फवाद का रोने का मुकाबला करवा दो। ये तो कर दे यार। लेकिन मेरा ख्याल है वो जीत जाएंगे, नहीं क्योंकि उन्होंने हलीम दे बड़े सदमे ने। अच्छा जी, हमारी एक छोटी सी गेम है। कहते सेठी साहब, आपने जल्दी जल्दी से सवाल बताने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है? आप भी ज्यादा सोचता नहीं। जी जी बिल्कुल। आइए जी, आपका इसका नाम है फ्री हिट। फ्री हिट के अंदर आपने पहेली बूझनी है। मुझे बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके दांत होते हैं लेकिन काट नहीं सकती? दांत होते हैं, काट नहीं सकती। कोई हिंट मिलेगा इसमें? नहीं सर, हिंट नहीं मैं दे। अच्छा डायरेक्ट ही? जी डायरेक्ट ही। दांत होते हैं, काट नहीं सकती। जी भाई इसकी दादी होगी। दादी 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 नहीं, दादी के तो दांत भी होते हैं, वो बुजुर्गी में नहीं होते दांत भाई। कंगी, कोम यार, कोम। हम खाम भाई ये क्या जामों वाला सवाल किया था? जाओ वाह वाह, कौम केड़ी कौम दा बंदा केड़े सवाल कर रहा है। अच्छा जी, कंगी से मेरा क्या काम? ऐसे कंगी ले रहा। अच्छा जी, वो कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर जाती है नीचे कभी नहीं आती? डॉलर। पेट्रोल प्राइसेस। बिल्कुल। और आटे का रेट, आटे घ्यो दा रेट, प्याज 240 तो थल्ले ही नहीं आन दिया। गैस करे यार, गैस करने की कोशिश करे। ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। हाँ
की हो सकता है? अरे मेरी चिड़िया ऊपर जाती है, वो तो नीचे आती है। भाई फिर आपकी आवाज की बात कर रहे हैं। नहीं जी, मैं बात कर रहा हूं उमर की एज। ओहो, और बड़ा अच्छा आदमी था। उमर गुल की बात कर रहे हैं। अच्छा आदमी था वो। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ ट्यून इन किया। याद रखें, अगले जब तक PSL इंशाल्लाह होगा, हम लोग रोज़ रात को लाइव 11 बजे आपके पास हाजिर होंगे। हमारा पैनल हमारे साथ होगा। अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द शो। याद रखें, अपना सवाल का जवाब जरूर दीजिए, कल कौन सी टीम जीतेगी, अगर आपने हमारे लकी ड्रॉ में शामिल होना है। और अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। PSL जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल PSL सुपर ओवर, जीत की सुपर धमाल। अल्लाह